नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हुई हार के लिए जिम्मेदार खलनायक कौन है? अब खलनायकों की खोज खोज जो है शुरू हो गई। राहुल गांधी पॉपुलर तो हैं, उनको लोग मिलने भी आते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी आती है, लेकिन आखिरकार हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई और अंततः भारतीय जनता पार्टी कामयाबी हासिल करने में बिल्कुल आगे बढ़ गई। कौन हैं ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के चांसेस के ऊपर पानी फेर दिया? क्या वो हुड्डा हैं, या फिर वो शैलजा हैं, या फिर इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला तो पुराने खलनायक हैं, इसके बारे में तो मुझे कोई संदेह वाली बात ही नज़र नहीं आती है, या फिर पवन खेड़ा हैं, या फिर कुछ और अंदर के लोग हैं जो कांग्रेस को जीतता हुआ हरियाणा में बिल्कुल ही देखना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहनी होगी कि अगर लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो दोनों पक्षों को करीब करीब 40% वोट मिले थे, तो वोट परसेंटेज में तो कोई बहुत बड़ा अंतर आया नहीं है। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो खबरें हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 48 सीटें मिली हुई हैं और कांग्रेस को 37 सीट मिली हुई है कुल मिला के। इसके अलावा अगर हम इनका वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी का वोट परसेंट 39.9% है, जबकि कांग्रेस का 39.09% है। तो समझो 1% से भी कम का दोनों का फर्क इसमें आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको याद होगा कि दलित वोटों का भी काफ़ी बड़ा चंक हरियाणा में है और शैलजा कुमारी जिस ढंग से बीजेपी की क्या कहते हैं कि उंगलियों पर कठपुतली बन के नाच रही थी और कभी भी इस बात का सो कॉल्ड डिक्लेरेशन हो सकता था कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, और खट्टर साहब ने तो पूरा कैंपेन चला दिया था, शैलजा ने उसको कुछ रिफ्यूट भी नहीं किया था। हालांकि बाद में इस आग को ठंडा करने के लिए कोशिश की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन तब तक इतना डैमेज हो चुका था कि कांग्रेस की हरियाणा शाखा के अंदर आपस में इतना ज़्यादा सिर फुटबल था कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या शैलजा बनेगी। और शैलजा के जो नखरे थे बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने एएनआई जो कि बीजेपी की अपनी ही एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, और स्मिता प्रकाश के सामने इंटरव्यू दिए, खाली बैठी रही, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो जो डैमेज उन्होंने किया है, तो क्या शैलजा भी एक प्लांटेड सो कॉल्ड बीजेपी की एक मेंबर है जो बीजेपी में है? रणदीप सुरजेवाला के बारे में तो पहले से संदेह नहीं रह गया है। इसके अलावा पवन खेड़ा है, केसी वेणुगोपाल हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत मेहनत की थी, जवान थे, उनको मौका आगे पहले देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। दूसरा, क्या सारे के सारे जो टिकट्स बांटने की कला थी कि ऑलमोस्ट 72 टिकट हुड्डा के कहने पे जो क्या कहते हैं कि दे दिए गए, सिर्फ 18 टिकट दूसरों के लिए छोड़े गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि पूरा का पूरा जोर जाटों के ऊपर डाल दिया गया और जो नॉन जाट थे करीब करीब 72% उनको छोड़ दिया गया या उनको अपने साथ ले जाने का प्रयास नहीं किया गया। वहाँ पर जो रैलीज भी करनी चाहिए थी कांग्रेस को राहुल और प्रियंका के द्वारा, वो भी इतनी नहीं की गई और राहुल की एंट्री बहुत लेट हुई। शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन होगा? और बीजेपी ग्राउंड पे तो काम करती रहती है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। उनके सारे संगठन हैं, आरएसएस हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, बजरंग दल हैं, और फिर वो हिंदू मुस्लिम तो परमानेंट चलता रहता है। और योगी ने आके फिर वही बातें कि हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे, सब कुछ इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। तो शहरों के अंदर जो बहुत बड़ा एक तबका है इस समय, क्योंकि हरियाणा तो सारा ही अर्बन है, पंचकुला हो, अम्बाला हो, कुरुक्षेत्र हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव सबसे बड़ा है, फरीदाबाद है, रोहतक है, सिरसा है। तो यहाँ पर जो अर्बन वोट्स हैं वो अधिकतर वोट सारे के सारे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकते नजर आए। और एक इसमें बात बड़ी अहम थी कि जो 40% के वोट इनको मिले थे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने उन वोट बैंक को इंटैक्ट रखा, जबकि कांग्रेस का भी 40% आया, लेकिन कांग्रेस ने वो 4% का एक वोट बैंक गंवा दिया जो आम आदमी पार्टी को उसके साथ मिला था, जहां पर उसका वोट बैंक जो उससे बढ़ गया था। तो वो नुकसान तो हुआ, वहां पर शायद अहंकार भी था, घमंड भी था कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो सीख देने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर फुटिंग पे होके भी अगर देखा जाए
तो जीत हासिल कर गई और उसकी सरकार अब बनने जा रही है। बल्कि उसकी सीटें तो पिछली बार की 39-40 की अपेक्षा 8 सीटें बढ़ गई। सीटें तो कांग्रेस की भी बढ़ी, जेजेपी की सीटें बढ़कर एक्चुअली देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ गई। और नुकसान तो सिर्फ ले दे के कांग्रेस का हुआ और जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी हुआ। अब बहुत सारे इल्ज़ामात तो आएंगे। कई इल्ज़ामात ऐसी भी आए कि जो सिख कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सारे के सारे हरियाणा के अंदर, वो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं। आधे जाटों ने भी देखा जाए तो बीजेपी को ज्वाइन किया। इसके अलावा जो हमारे अग्निवीर के जो जवान होते हैं वो भी आधे बीजेपी के साथ चले गए। साथ में पहलवानों में भी अपना बंटवारा हो गया। तो एक किस्म से कहा जाए, अगर बीजेपी की इस जीत को देखा जाए तो फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि भाई ना तो अग्निवीर की कोई समस्या है, ना जवानों की कोई समस्या है, ना पहलवानों की समस्या है, ना किसानों की समस्या है। और फिर वो सारे लोग जो किसान आंदोलन में आए थे उन्होंने वोट किसको दिए? अगर कई तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ की पूरी जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसान कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। तो ये समझने वाली बात है कि जाट कम्युनिटी जो है उत्तर प्रदेश की तरह बटी हुई है और वो पूर्णता से कांग्रेस के साथ नहीं गई। वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ पहले से जुड़ी हुई थी और अब भी जुड़ी हुई है। अर्बन वोटर पहले से उनके साथ थे, तो उनके वोट बैंक में कोई कमी नहीं हुई है, उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा। लेकिन कांग्रेस शायद अपने एरियाज़ को एक्सपेंड करने में कामयाब नहीं हुई। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं और बाहर निकलते नहीं हैं, जबकि बीजेपी के लोग ग्राउंड पे काम करते रहते हैं। उनकी जो संगठन है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। तो राहुल गांधी को पहले एक संगठन तो बनाना चाहिए। वो कांग्रेस सेवा दल है, वो तो हुआ ना हुआ एक बराबर है, कभी कभार सफ़ेद टोपी पहन के चले जाते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं। तो हरियाणा को गंवाने में अगर कोई बहुत बड़ा योगदान है तो उसका, अगर मैंने कल भी एक एपिसोड किया था कि कहीं हरियाणा छत्तीसगढ़ ना बन जाए, और बन गया तो हरियाणा को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। जीती हुई बाजी कैसे हारना है, कोई कांग्रेस से सीखे। शुक्रिया आपका।